विश्वविद्यालय की मांग पकड़ने लगी जोर। सुनील जागलान एवं विधायक आफ्ताब अहमद ने क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। देश के पिछड़े जिलों में हरियाणा के एकमात्र नुहू जिले में महिला विश्वविद्यालय की मांग अब जन आंदोलन के रूप में दिखाई देने लगी है। फिल्म अभिनेता, राजनेता से लेकर लड़कियां नहीं बल्कि विदेशों तक से मेवात महिला विश्वविद्यालय की मांग जोर पकड़ रही है। विश्वविद्यालय की मांग को पुरजोर तरीके से उठाने वाले बीरपुर गांव के पूर्व सरपंच एवं सेल्फी विद डॉटर अभियान के जनक सुनील जागलान के चाहने वालों की संख्या में बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है। उम्मीद यही की जा रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले इस इलाके की कई दशकों पुरानी यूनिवर्सिटी की मांग पूरी हो सकती है। सेल्फी विद डॉटर के जनक सुनील जागलान इस मामले में देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री व केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री से लेकर हरियाणा के मुख्य सचिव तक से भी बातचीत कर चुके हैं और उन्हें पूरा भरोसा है कि जल्दी ही मेवात जिले की यूनिवर्सिटी की दशकों पुरानी मांग को अमली जामा पहनाया जा सकता है। सुनील जागलान ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि जब बीरपुर गाँव का सरपंच था तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान गाँव से शुरू किया था। वह भारत सरकार का मिशन बन गया। मेवात के जो आज के दिन की सबसे बड़ी मांग है, देश ही नहीं बल्कि उसकी दुनिया भर में सपोर्ट हो रही है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से भी प्रधानमंत्री भारत सरकार को लेटर लिखे जा रहे हैं। नुहू की लड़कियों के अलावा राज्य के कई जिलों की लड़कियां पोस्ट कार्ड लिख रही हैं। 2000 से अधिक पोस्ट कार्ड लिखे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि 5-6 महीने में बहुत सकारात्मक नतीजे सामने आएंगे। राजकीय कन्या महाविद्यालय सालाहेड़ी में पढ़ने वाली छात्राओं से जब इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि हमें विश्वविद्यालय की बहुत ज़रूरत है। बाहर घर वाले पढ़ाने के लिए नहीं भेजते, हमारे पास बीए करने का ही अंतिम ऑप्शन है। अगर विश्वविद्यालय होगा तो हम आगे तक पढ़ पाएंगे, जो हमारे ख्वाब हैं वह पूरे हो पाएंगे। लड़कियों का कहना है कि जो छोटी लड़कियां हैं जब तक बड़ी हों उन्हें पढ़ने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। आप देख रहे हैं नुह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। मुस्कान विलेज सालेड़ी। हमें यहाँ बहुत सी फैसिलिटी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम साइंस साइड से 12th करते हैं। हमें वो फैसिलिटी नहीं मिलती, बाहर हमारे घर वाले भेजते नहीं हैं और इसलिए हम अब यहाँ बीए में एडमिशन लिया कि लास्ट ऑप्शन रहता है हमारे पास। यहाँ बी और बीकॉम में दोनों चीज़ है बस। यहाँ मेडिकल कॉलेज की बिल्कुल भी फैसिलिटी नहीं है, जो हमारा ख्वाब है। हमारा ख्वाब रहता है कि हम डॉक्टर बने, कि एक ख्वाब ही रह जाता है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमसे जो अगली पीढ़ी आए उसको ये महसूस ना हो, ये सारे फैसिलिटी तैयार हो जाए। हम आपसे कृपया कर कहते हैं कि हमारे अब भी ख्वाहिश है कि हमने बीए में एडमिशन ले रखा, कि हम अभी साइंस की मेडिकल कोई कॉलेज खुल जाए तो हम उसमें एडमिशन लेने के लिए सहमत हैं, क्योंकि हमें यहाँ बहुत ज़रूरत है। साइंस से हम 12th कर लेते हैं, फिर बाद में हमें घर वाले बाहर भेजते नहीं है, आने जाने की प्रॉब्लम होते हैं, इसलिए हमें बहुत ज़रूरत है, हमें यहाँ मेडिकल कॉलेज बने हैं। मैं नुहू से जी, मैं ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ अभी और आगे कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमें यूनिवर्सिटी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। घर वाले बाहर नहीं भेजते पढ़ने के लिए, तो इस वजह से हम चाहते हैं कि मेवात में भी एक यूनिवर्सिटी बने। कुछ की शादी कर देते हैं, ज़्यादातर तो लोग 12th के बाद ही कर देते हैं हमारे यहाँ पे, तो शादियाँ ना पढ़ाने को। बाहर तो कोई भेजता नहीं है किसी के लिए, कोई फाइनेंशियली नहीं अफोर्ड नहीं कर पाता, तो कोई किसी कारण। इस वजह से हमारी तमन्ना यही है कि बस हम चाहते हैं कि मेवात में एक यूनिवर्सिटी बने और जिससे सबका फायदा हो। हम अपने मनपसंद सब्जेक्ट्स हैं जो उनको करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। खाली एक ऑप्शन ना रहे कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। यूनिवर्सिटी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है मेवात में, क्योंकि लड़कियों के लिए तो खासकर बहुत ही ज़्यादा। लड़कों को तो भेज देते हैं बाहर पढ़ने के लिए, लेकिन लड़कियों को नहीं भेज पाते हैं जल्दी से पेरेंट्स। विधानसभा में और जहाँ भी मौका मिलता है उठाते रहे हैं, लेकिन सुनील जागलान बीरपुर गांव के जो सरपंच हैं उन्होंने भी इस मिशन को पूरी तरह से उठा लिया है। इसको आप कैसे देखना चाहिए? मैं समझता हूँ कि ये जो यूनिवर्सिटी की विश्वविद्यालय की जो बात है, इसी को हमने आकलन करके और इसीलिए नगीना के कॉलेज में हमने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर का खोलने का जो है हमने फैसला कर दिया था कांग्रेस की सरकार ने। हमें पता है कि आज के युवाओं को उनकी प्रतिभाओं को निखारने के लिए यहाँ के बहुत
बड़े अच्छे एक विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है। और इसमें हम ये मानेंगे कि ये सरकार जो बढ़ना तो चाहिए था विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी की तरफ, लेकिन इसने इस जिले की बुनियादी शिक्षा पे भी जो है उसको भी बर्बाद करने का काम किया है। हम स्वागत करते हैं, चाहे वो सुनील जागलान हो, चाहे सोनू सूद हो, चाहे और अन्य लोग हों जो मेवात के युवाओं को उत्साह के लिए और उनकी ज़रूरत को समझते हुए इस तरह की मांग करते हैं। हम आपके माध्यम से भी विधानसभा में और अपने उसमें सब में हमने अपने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी हमने 2019 के में ये वादा किया था हरियाणा की जनता से कि अगर कांग्रेस की सत्ता आएगी तो हम बहुत बड़े स्केल की एक यहाँ यूनिवर्सिटी हम देंगे। हम आज भी आपके माध्यम से मांग करते हैं कि ये हमारा हक है, यूनिवर्सिटी हमें मिलनी चाहिए। हमारे युवाओं को जो भ्रमित ना हो, बेरोजगारी से वो ना हो, उसके लिए यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा माध्यम है, शिक्षा एक बहुत बड़ा माध्यम जिसे उनको उनका हक मिलना चाहिए। मेरा नाम चंचल है और मैं उज्जैन से हूँ। यूनिवर्सिटी की हमें बहुत ज़रूरत है। मैं उससे बीएड संस्कृत से करना चाहती थी और मेरे घर वालों को इजाज़त नहीं दी कि बाहर जाके मैं पढ़ाई करूँ, तो मुझे बीएड करना था और इस यूनिवर्सिटी की बहुत ज़रूरत है। अगर ये आ जाती पहले तो मैं इसमें एडमिशन ले सकती थी। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमने इसके लिए ग्रुप भी बनाया है, इसमें काफ़ी लड़कियों को जोड़ा है। मैं संस्कृत से टीचर बनना चाहती थी और ये होती तो मैं उसी में एडमिशन लेती और मेरा सपना पूरा हो जाता संस्कृत से टीचर बनने का। तो समझ में नहीं आया। और कोई लड़कियां 12th के बाद उनकी शादी कर दी जाती है और कुछ लड़कियां पढ़ना चाहती हैं आगे, लेकिन उनके घर वाले उनका साथ नहीं देते। इस तरीके से अगर उनको इजाज़त देते, उनका साथ देते तो अपने सपनों को पूरा कर सकती थी वो और अपने मुकाम को हासिल कर सकती थी जो बनना चाहती है। जो है पोस्ट कार्ड इनको लड़कियों तक पहुँचाए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे लड़कियाँ इसमें जुड़ें, जिससे इस जो मिशन है ये मेवात का जो महिला विश्वविद्यालय है इसको आगे बढ़ाया जाए। इससे कब तक पूरी होगी? आप देखिए कि जब मैं बीबीपुर गांव का सरपंच था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गांव से और वो भारत सरकार का मिशन बन गया। तो मैं ये मानता हूं कि मेवात की जो आज के दिन की सबसे बड़ी मांग है और देश ही नहीं पूरी दुनिया इसके लिए सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गई है। मैंने मेरी जो टीमें हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में, वो भी प्रधानमंत्री जी को नूह में यूनिवर्सिटी बनाने के लिए लेटर लिखने जा रही है और 10,000 पोस्ट कार्ड नूह की लड़कियां लिख रही हैं। इसके अलावा भारत के अलग अलग प्रदेशों की जो लड़कियां हैं नूह की लड़कियों को सपोर्ट करने के लिए पोस्ट कार्ड लिख रही हैं। भारत के शिक्षा मंत्री ने मुझे इसको लेकर बातचीत के लिए बुलाया है। तो ये एक बड़ा सिंबल है, सकारात्मक सिंबल है और मुझे यूं लगता है कि 5 से 6 महीने में बहुत सकारात्मक होगा और नूह का जो सबसे पुराना सपना है मेवात विश्वविद्यालय का वो जरूर पूरा होगा। मैंने देखा है कि 2% लड़कियां भी पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पर नहीं कर पाती हैं और अन्य जो प्रोफेशनल कोर्सेज है वो कोई लड़की नहीं कर पाती है। तो सरकार संवेदनशील है इस प्रकार के मुद्दों को लेकर और मुझे सबसे ज्यादा आशा प्रधानमंत्री जी से भी है कि वो मेवात का मर्म जो है वो समझेंगे एक प्रकार से कि यहाँ की लड़कियों की विशेषता, क्योंकि बेटी बचाओ को लेकर वो खुद बहुत संवेदनशील रहते हैं और उन तक हम ये बात पोस्ट कार्ड के माध्यम से पहुंचाने लग रहे हैं कि मेवात में महिला विश्वविद्यालय या मेवात विश्वविद्यालय बनना आज के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। और मैं सोनू सूद जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने भी हमारी इस जो ये मुहिम है उसको बल दिया है, लाइव आकर इसका सपोर्ट किया है। ऐसे ही मैं देश भर के जितने भी यूट्यूबर्स हैं, अन्य सामाजिक व्यक्ति हैं या राजनेता हैं, वो खुलकर सामने आए और नूह फॉर यूनिवर्सिटी हैशटैग का प्रयोग करके मेवात विश्वविद्यालय के लिए समर्थन करें। ये सिर्फ एक मैंने मैसेज डाला था फेसबुक पर, मुझे नहीं पता था इतना रिस्पांस मिल जाएगा। 2500 से ज्यादा लोगों ने मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजे कि हम मेवात विश्वविद्यालय के लिए जो बनने वाली जो टीम है हम उसके सदस्य बनना चाहते हैं और फिर हमने उनके व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। तो मैं उन सब से मिलने के लिए अलग अलग जगहों पे क्योंकि इस समय यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन है उन रिस्ट्रिक्शनों का पालन करते हुए कम कम लोगों से अलग अलग जगह मिलेंगे ताकि मिशन को मजबूती मिले। और एक और खास बात, हमने मेवात विश्वविद्यालय बनने के लिए जो संघर्ष समिति है पूरी, उसकी एक फीस भी रख दी और फीस रखी है एक किताब कि जो भी इसका सदस्य बनना चाहता है ना
वो एक किताब खरीद कर देगा, और उन खरीदी गई किताबों से जो पूरे मेवात भर से और देश के अलग अलग हिस्सों से भी आएंगे, उनसे मेवात के किसी जरूरतमंद गांव में लड़कियों के लिए लाइब्रेरी एस्टेब्लिश की जाएगी, ताकि मेवात विश्वविद्यालय के एक सिंबल के रूप में हम दिखा सकें कि हम शिक्षा के प्रति कितने संवेदनशील हैं। वो बहुत पॉजिटिव है कि कभी इस तरीके से बातें निकल कर नहीं आई। हमेशा राजनीतिक जो रैलियां होती हैं सिर्फ उसका एक मुद्दा सा रहा, लेकिन कभी कोई कागज भी नहीं गया है मेवात से विश्वविद्यालय की डिमांड को लेकर। तो वो भी बहुत आश्वस्त हैं और वो कह रहे हैं कि अगर नेशनल चैनल्स पर खुद शिक्षा मंत्री ने कहा है कि अगर डिमांड आएगी और अच्छे तरीके से डिमांड आएगी, पूरे धरातल से डिमांड आएगी जिसमें सभी प्रकार के पहलुओं को दर्शाया जाएगा, तो हम उस डिमांड को क्यों नहीं पूरा करेंगे। तो मैं बहुत आश्वस्त हूं भारत सरकार से कि 15 लाख की आबादी के लिए एक विश्वविद्यालय वो जल्द घोषित करेंगे। लड़कियों का पोस्ट कार्ड का आप देखें कि 2000 प्लस पोस्ट कार्ड नू से लिखे जा चुके हैं, और जब यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं हो गई जिसकी वजह से लड़कियां पोस्ट कार्ड नहीं लिख सकी, तो देश भर के हिस्सों से लड़कियां पोस्ट कार्ड लिख रही हैं। तो प्रधानमंत्री जी तक ये बात मेरे ख्याल से पहुंच चुकी है, और मुझे विश्वास है कि लड़कियों की जो भावनाएं हैं वो प्रधानमंत्री तक पहुंचेगी, सरकार तक पहुंचेगी, और वो इसका समाधान मेवात विश्वविद्यालय के रूप में जरूर करेंगे।